क्लास 11 सेकंड मंथली टेस्ट सब्जेक्ट हिंदी, मैक्सिमम मार्क्स 50 अगर आपके स्कूल में भी प्रस्तावित है सेकंड यूनिट टेस्ट, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस पेपर से ज़रूर तैयारी करोगे अपने जो टेस्ट होने वाले हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर जो सेक्शंस बांटा गया है, यहाँ पर पहला जो सेक्शंस खंड 1 है उसमें सही विकल्प चुनने के लिए आप लोगों से पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसको मैं अच्छे से समझाता चल रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट करें। पहला जो क्वेश्चन है सही उत्तर देना है आप लोग को 84 वैष्णवन की वार्ता। इसकी रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, विट्ठलनाथ है, नाभादास है, गोकुलनाथ है, चतुर्भुज दास हैं। अर्थात काव्य से आप लोगों की रचनाएं जरूर पूछी जाती हैं, उसको अच्छे से आप लोग तैयार करके जाएं। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य या ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित कब हुई थी? इसी तरह से सरस्वती पत्रिका का संपादन और सरस्वती पत्रिका किस युग में संपादित हुई थी? ये समस्त प्रश्न आप लोग जरूर अच्छे से तैयार करके जाएं। यहाँ पर ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित कब हुई थी ये आपको बताना, द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावादी युग में या फिर पूर्व भारतेंदु युग में। अब हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? डायरी अपने आप में ही एक हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है, उसको आप लोग जरूर समझें। विधाओं से तात्पर्य यह है जैसे नाटक हो गया, एकांकी हो गया, कहानी हो गई, इसी तरह से यहाँ पर डायरी भी है। उसी तरह पहली डायरी का नाम यहाँ दिया है मेरी कॉलेज डायरी, दूसरी है डायरी के पन्ने, तीसरी नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी और तूफानों के बीच ये चौथा ऑप्शन है। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। उसके बाद घा में निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? ध्यान से समझिएगा प्रश्न, कभी कभी नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उत्तर आप लोग गलत करके चले जाते हैं। यहाँ पर प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन से नहीं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी आप लोगों ने पढ़ा था कि ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनकी रचना पद्मावत लिखी थी जो कि प्रेम पर आधारित थी, इसलिए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। मंझन ये भी प्रेमाश्रय के हैं, कुतुबन ये भी प्रेमाश्रय के, जबकि सूरदास भक्ति काल के आप लोग जानते होंगे सगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा प्रश्न में। उम्मीद करता हूँ आप लोग उत्तर समझ गए होंगे। उसके बाद आखिरी जो प्रश्न है इसका ऑप्शनल वाला, निम्नलिखित कवियों में से स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? तो रामानंद से पावरदान जन्म लिया विधवा ब्राह्मणी से, याद कीजिए विधवा जो ब्राह्मणी थी उससे जन्म लिया था, और उपजे संत कबीर महान। जी हाँ, कबीर दास इसका आंसर सही मैंने बता दिया। वैसे उत्तर तो नानक, मलुकदास, कबीर दास और रैदास, तो चारों में से कबीर दास इसका सही उत्तर है। उसके बाद आप लोगों से इसी पेपर के माध्यम से आप लोगों से पद्यांश और गद्यांश भी पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से तैयार किए। सेकंड मंथली टेस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम टेकन का पेपर नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनबिल्ट नहीं होते हैं, तैयारी के लिए पेपर बनाया जाता है जिसमें आप लोग की हाफ ईयरली की तैयारी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया गद्यांश और पद्यांश के रूप में, इन्हीं में से कोई एक करना है। हालाँकि जब हाफ ईयरली होगा तब आप लोगों को दोनों अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। भाषा तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल्य, ये आप लोग समझ गए होंगे किसकी रचना है। तो प्रश्न संख्या जो 1 से 5 तक देंगे उसके उत्तर आप लोग को लिखने हैं। पहले में आप लोगों को लेखक का नाम देना है, पाठ का नाम देना है। दूसरे में आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तीसरे में लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है, और चौथे में लेखक ने अपने देशवासियों से किस प्रकार की उन्नति पर बल दिया है, और अंतिम प्रश्न में गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा। ये आप लोग आसानी से 3 क्वेश्चन तो ढूंढ ही सकते हो। उसके बाद अगर आपको गद्यांश नहीं आता है तो पद्यांश दिया है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई हगट, और पूरा किया विशाल हुआ बहुर नावहट। ये आप लोगों को ज्ञात होगा। आप लोग के जो है पद्यांश से ही संबंधित, काव्य से ही संबंधित, कृति से ही रिलेटेड जो है एक पद्यांश दिया गया जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसको मैं पढ़ देता हूँ। उपयुक्त पद्यांश में कवि और पाठ का नाम जरूर आप याद करके जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या केवल करनी है। गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है, सदगुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा हुआ है, और प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो याद कीजिए कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, और याद कीजिए ये किस कवि की पंक्तियां हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 में भारतेंदु हरिश्चंद्र अथवा कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है आप लोगों को, यानी कि आप लोगों को जीवन परिचय देना है किन्हीं एक का।
बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें या फिर आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गा दास का चरित्र चित्रण अवश्य लिख के आएँ। आप लोग दोनों ही पढ़ के जाइए। अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग प्रस्तावित प्रश्न होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर अथवा लग गया है, कहीं कहीं अथवा नहीं भी होता है। अब जो सेक्शन बी है या खंड खा है, इसके प्रश्न मैं बता देता हूँ। पहला जो प्रश्न यहाँ पर 5वां संख्या है, नीचे लिखे श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि यतो यतः समीह से ततो न अभियम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभियम न पशुभ्य, ये वाला आप लोगों को संस्कृत का श्लोक दिया गया, इसका हिंदी अनुवाद आप लोगों को करना है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे छक्के छुड़ाना, अन्न जल उठ जाना, ऊँट के मुंह में जीरा और गागर में सागर भरना, तो किसी एक का अर्थ लिखने के लिए आप लोगों से पूछा गया है। चारों के प्रश्न में से किसी एक का ही आप लोगों को हल करना है। संधि विच्छेद के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जब ऑप्शन दिए होते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझना होता है। अद्यापि या यद्यापि, यद्यपि, ये आप लोगों ने अगर समझा होगा तो आप लोग इसका संधि विच्छेद अवश्य कर लोगे। पवन, नयन, नायक, पावक, ये सब एक ही प्रकार से चलने वाले संधि विच्छेद हैं। इसको अच्छे से आप लोग जरूर समझ के जाएं। अब हम लोग बात करें देंगे कुछ शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, इसका पूरा अर्थ आपको बताना है। एक है अंबर, एक है उत्तर और एक है गुरु। तो गुरु मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब आप लोग जानते हैं शिक्षक भी होता है। उत्तर का मतलब दिशा भी होता है एक, और उत्तर का मतलब किसी प्रश्न का उत्तर देना। अंबर ये भी आप लोग समझ गए होंगे, एक आसमान होता है, और दूसरा अंबर क्या होता है, हाँ अंबर याद कीजिए। दूसरा तो अच्छे से बताइए, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं दूसरा। उसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, विष्णु के अनेकों नाम है, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, मैं पानी पी लिया हूँ, ये में से बस। और आखिरी जो प्रश्न संख्या 8वां है, सेकंड लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। शांत रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आप लोगों को लिखनी है। और अगले प्रश्न में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण उदाहरण सहित बताइए। और सबसे लास्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया वो पत्र से संबंधित है। तो क्या है, अपने मोहल्ले की सड़कों, नालियों और आदि गंदगी को दूर करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को पत्र लिखना है। उपयुक्त अधिकारी में आप लोग समझ गए होंगे, अगर जलकल विभाग के कर्मचारी को लिख रहे हैं तो उसका होगा, अगर आप लोग जो है राज्य सेतु निर्माण अधिकारी को लिख रहे हैं तो उसका अलग होगा। तो आप लोग समझते चलिएगा कि किसको पत्र लिखना है, ठीक है। किसी निकटस्थ बैंक के शाखा प्रबंधक का नाम एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें निजी रोजगार को लिए आप लोग को ऋण चाहिए। ऋण का मतलब आप लोग को उधार चाहिए, बैंक से लोन लेना है, इसी प्रकार का आप लोग का पत्र लिखना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तैयारी आप लोग अच्छे से करना चालू कर दिए होंगे और ये पेपर आप लोग की सहायता करेगा। धन्यवाद।